उसके चमचा लोग ही यहाँ सांसद बन के बैठे हुए हैं, लोगों को दोष जमाते हैं और क्या बोले, अपना रोजी रोटी सेकने को वो लोग काम करते हैं। जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता है उन लोगों का। गिरिडीह लोकसभा के लोगों को कैसा नेता चाहिए? गिरिडीह लोकसभा को टाइगर जयराम जैसा ही नेता चाहिए, क्या कि गिरिडीह लोकसभा का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ रविंद्र पांडे जो लग रहा है जयराम जी इस बार 24 में आएंगे? बहुत भारी मतों से विजय होंगे टाइगर जयराम मत। यहाँ गिरिडीह लोकसभा से इसके टक्कर में कोई नहीं है। जो 5 बार जो सांसद रहे हैं श्री रविंद्र कुमार पांडे जी, चुनाव के समय बहुत पैसा बांटते हैं, जयराम जी के तो पास पैसा नहीं है, तो बांटेंगे क्या और फिर जो कैसे वोट लेंगे? देखिए, जितने भी नेता हैं सब ठग के बने हैं, पैसा दे के वोट लेते हैं। झारखंडी जनता को अपना हक अधिकार पता नहीं है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। 2024 की शुरुआत हो गई है, लोकसभा का हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से सभी पार्टियां अपनी ताकत लगा रही है, वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे तो JBKSS भी को लेकर के जा रही है, अपनी ताकत जो है वो लगातार जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच तोपचांची प्रखंड में है, आप लोग को लगातार मैं वीडियो देते रहता हूं। इस बार भी जब मैं लोगों के पास जाता हूं, लोगों के विचारों को जानने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग को भी ये जानना जरूरी होता है कि आखिर में हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में वहाँ के लोग उनके विचार क्या रखते हैं। लोकसभा का चुनाव है, हमारे साथ कुछ दादा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइएगा। सबसे पहले आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद महतो है। यहाँ पे ये तात्री पंचायत है। तात्री पंचायत में जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल जो बज चुका है, क्या हवा है यहाँ पे? देखिए, अभी हम लोग के प्रखंड और इस पंचायत की बात छोड़िए, पूरा गिरिडीह लोकसभा में जिस गांव में जाइएगा, जिस गली में जाइएगा, वहां जयराम की ही चर्चा हो रही है। ताकि जयराम 2 साल से इतने आंदोलन किए हैं, लोगों को इतना जागरूक करने का काम किए हैं, लोगों की हक अधिकार को इतना बताने का काम किए हैं कि लोग सोए थे अब जग चुके हैं। लोगों को आभास होने लगा कि हाँ, मेरा कुछ अधिकार है जो आज तक हम लोगों के अधिकार से हमारे पूर्व नेताओं ने वंचित रखा है। लोगों में एक आस जगी है कि अगर जयराम टाइगर संसद में जीत जाते हैं तो लोगों का काम होने लगेगा, लोगों का हक अधिकार मिलने लगेगा। इस उम्मीद के साथ लोग आज सब जयराम के साथ खड़े हैं। गिरिडीह लोकसभा के लोगों को कैसा नेता चाहिए? गिरिडीह लोकसभा को टाइगर जयराम जैसा ही नेता चाहिए, क्या कि गिरिडीह लोकसभा का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ रविंद्र पांडे जो बहरिया है, बिहार तरफ के हैं, वो 5 बार जीत चुके हैं। गांव में पूछिएगा तो उसका शकल कोई नहीं चिंता है, वो सिर्फ जीत जाते हैं मोदी लहर में। लेकिन इस बार मोदी लहर चलने वाला नहीं है। लोगों को अपना हक, अपना अधिकार अपने गांव में चाहिए और इसके लिए लोकल नेता चाहिए। और टाइगर जयराम से अच्छा हमको नहीं लगता कि कोई और है। एक बात बता दीजिए, पहली बार ऐसा हो रहा है गिरिडीह लोकसभा में कि स्थानीय वोटर प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, वो भी युवा दमदार। हाँ, ये पहली बार है। इसके पूर्व में रविंद्र पांडे थे, इसके अभी वर्तमान में CP चौधरी हैं जो रामगढ़ के हैं। है तो झारखंडी, लेकिन हमारे प्रखंड, हमारे मतलब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के नहीं है। हम अब उसको वोट दे के पछता रहे हैं। हमको नहीं लगता कि वो जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में 2-3-4 बार भ्रमण किए होंगे। उसके चमचा लोग ही यहाँ सांसद बन के बैठे हुए हैं, लोगों को दोष जमाते हैं और क्या बोले, अपना रोजी रोटी सेकने को वो लोग काम करते हैं। जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता है उन लोगों का। चलिए दादा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे भी चल रहा है हम लोग तो यही बोलेंगे, सबको देखा बारी बारी, इस बार जयराम महतो की पारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारी से भारी मतों से जीतेंगे जयराम बाबू। लोग बोल रहे हैं कि उनका कोई हवा नहीं। एकदम आप ग्राउंड लेवल में जाके देखिए और पब्लिक से जाके मैसेज लीजिए क्या है। तो इस बार चाहिए कि स्थानीय वोटर जो है वो प्रत्याशी के रूप में आए तो जनता उसको चुने। एकदम स्थानीय लोग ही चुनेंगे इस बार जयराम बाबू को। किस तरह का नेता चाहिए? नेता में क्या क्या क्वालिटी चाहिए आप बता दीजिए। नेता में वही जमीनी वाला नेता चाहिए हमको, हवा फायरिंग वाला नेता गिरी नहीं चाहिए, जो यहाँ के जान मानव सबको समझ सके। यहाँ के जो गरीब परिवार का, उन लोग को मैनिटीज को थोड़ा समझ सके, वैसा नेता चाहिए। ऐसा लग रहा है जयराम जी नहीं बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी नेता बने हैं, लोग कहते हैं कि बन जाने के बाद बदल जाते हैं। एकदम देखे हैं हम लोग देखे हैं, 15 साल से देखे हैं। वोट देने के बाद उन लोग आता नहीं दरवाजा तक, पंचायत घुसने का तो बात, उसको दर्शन नहीं मिलता है। ऐसा हम लोग को गिरिडीह लोकसभा में प्रत्याशी मिले।
जिस तरह से देख रहे हैं, जब हम जाते हैं अलग अलग जगह तो कहीं ना कहीं इस बार एक ऐसा माहौल बन रहा है कि हर एक जाति, चूंकि अभी तक ये वार्ड भी नहीं जो है, मगर फिर भी लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? बाकी में दादा कि वार्ड भी नहीं है, लेकिन पब्लिक इतना रुझान है, इतना ही अपना पावर से ही बनाया है कि बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री है या फिर किसी प्रकार का काम है, जम के उछल कूद पहुंचते इसका हैं सबसे समय बड़ा में। कारण है पब्लिक सेवा। जयराम महतो आज 2 साल से पब्लिक सेवा में लगे हैं। हम बता देते हैं आपको कि 24 घंटा में हमको नहीं लगता है कि 6 घंटा सो पाता होगा वो आदमी। आज 2.5 साल होने चला, 2.5 साल में वो पूरा झारखंड का भ्रमण कर लिए हैं, लोगों को जागृत करने का काम कर लिए हैं। लोगों को देखते हैं कि जब वार्ड नहीं है, मुखिया नहीं है, सरपंच नहीं, कुछ भी नहीं है, और कंपनियों में जाके जो कंपनी के लेबरों के साथ अन्याय होता था उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, बिना पावर के, विदाउट पावर। अगर ये पावर में आ जाते हैं तो आप हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है झारखंड का। वैसे एक बात और बता दीजिए कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, चुनाव के समय बहुत पैसा बांटते हैं। जयराम जी के तो पास पैसा नहीं है, तो बांटेंगे क्या और फिर जो कैसे वोट लेंगे? देखिए, जितने भी नेता हैं सब ठग के बने हैं, पैसा दे के वोट लेते हैं। झारखंडी जनता को अपना हक अधिकार पता नहीं है। अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं, उनको एक ही मतलब है कि आज वोट है, वोट दे देना है। रात में लोग आते हैं, 200-500 दे देते हैं, दारू मुर्गा चला देते हैं, वो लोग वोट दे देते हैं। उन लोग को अपना हक अधिकार का पता ही नहीं था। लेकिन इस बार टाइगर जयराम ने एक एक घर में उसका पावर क्या है, मताधिकार क्या होता है, समझाने का काम किया है। इस मत से आदमी का क्या हो सकता है, झारखंड प्रदेश का क्या हो सकता है, भारत देश का क्या हो सकता है, इस चीज को समझाने का प्यारा प्रयास किए हैं और लोगों ने समझ लिया इस बात। चलिए एक और दादा है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, जयराम जी इस बार 24 में आएंगे? बहुत भारी मतों से विजय होंगे टाइगर जयराम महतो। यहाँ गिरिडीह लोकसभा से इसके टक्कर में कोई नहीं है। जो 5 बार जो सांसद रहे हैं श्री रविंद्र कुमार पांडे जी, और जो हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो भी आएंगे पूरा क्लियर है, टाइगर जयराम महतो भारी से भारी मतों से यहाँ विजय होंगे। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे, देखिए इनका विचारधारा ही ऐसा है कि 1 लाख क्या 5 लाख पार करेगा इस बार। 5 लाख पार करेगा एकदम कंफर्म है, 5 लाख पार करेगा इस बार। पूरा आएंगे पूरा देखिए रहे हैं आप, जगह दारू मुर्गा पर बहुत लोग बिक जाते हैं, आप लोग भी नहीं बिकिएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार। नहीं होगा इस बार हो चुके हैं। सबको जागरूक हो चुका है और भारी से भारी मतों से हम लोग गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो को जिताने का काम करेंगे। चलिए, तो ये सबको थे देखा तांत्री पारी इस बार जयराम महतो के पारी। चलिए, तो ये थे तांत्री पंचायत के यहाँ के लोग थे। इनके विचारों को आप तक मैं साझा कर रहा था। इनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।